से। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में पहली बार निहायत तुज़को एहतशाम से मनाया गया आलमी यौम अरबी। मौलाना डॉक्टर सदरुल हसन नदवी मदनी व मौलाना डॉक्टर रशीद नदवी मदनी शाह फैसल अवार्ड से सरफराज। हरसूल से मुत्तसिला बस्ती खजीमा पार्क व दीगर इलाकों में साकिनान अपने खर्च से नस्ब कर रहे हैं लाखों की ड्रेनेज लाइन। अब खबरें तफसील से। आज आलमी यौम अरबी के मौके पर शहर में एक अजीमुश्शान इजलास का इनेकाद अमल में आया। ये इजलास ऑल इंडिया जमीयतुल अरब और महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी के मुश्तरक अहतमाम से शहर के तापड़िया नाट्य मंदिर हॉल में मुनक्कद हुआ। इजलास मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद गाजीपुरी की सदारत में मुनक्कद था। इस मौके पर शहर औरंगाबाद की दो मोतबर इल्मी शख्सियात मौलाना डॉक्टर सदरुल हसन नदवी मदनी और डॉक्टर मौलाना रशीद नदवी मदनी को उनकी अरबी ज़बान व इल्मी खिदमात के एतराफ़ के तहत शाह फैसल अवार्ड सपासनामे पेश किए गए। इजलास में कसीर तादाद में अमायदीन व इल्मी शख्सियात मौजूद थी। नाजरीन, बित्तहक़ीक़ अरबी ज़बान खालिक़े कायनात की पसंदीदा ज़बान है। रब्बे कायनात ने इंसानों की रहनुमाई के लिए दस्तूर हयात इसी ज़बान में नाजिल फरमाया। ख़ातमुन नबिय्यीन रहबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान भी अरबी ही थी। खित्ता ज़मीन के अक्सर ममालिक इस्लामिया की ज़बान आज भी अरबी ही है। इसी के पेश नज़र हर साल 18 दिसंबर को आलमी यौम अरबी मनाया जाता है। हमारे शहर का शुमार भी चूँकि इल्मी मखाजिन के बलादिल इल्मिया में होता है और यहाँ भी अरबी के उलमाए कराम की एक बड़ी तादाद अरबी के उलूम की खिदमत की अंजामदही करती है। इसी के पेश नज़र शहर में ऑल इंडिया जमीयतुल अरब और महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी के इश्तराक व एहतमाम से निराला बाजार इलाके में वाक़े तापड़िया नाट्य मंदिर हॉल में एक अजीमुश्शान इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास की सदारत जय्यद आलिम दीन मौलाना खालिद गाजीपुरी ने फरमाई। इसी तरह मौलाना शाह मुस्तफ़ा दहलवी और हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव मकसूद अहमद खान बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। अरबी ज़बान व अदब और अपनी बेहतरीन दीनी खिदमात के लिए औरंगाबाद के दो मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम मौलाना डॉक्टर सदरुल हसन नदवी मदनी और मौलाना डॉक्टर रशीद मदनी को एतराफ़ खिदमात के तहत शाह फैसल अवार्ड से सरफराज किया गया। इसी तरह शहर भर दर्स व तदरीस और मदारिस अरबिया व मुतअद्दिद दावती तंजीमों से वाबस्ता अफराद को भी अवार्ड व एजाज़ अता किए गए। इजलास की कामयाबी के लिए ऑल इंडिया जमीयतुल अरब के सदर नासिर नहदी चौस और मुस्लिम अवामी कमेटी के सदर इलियास किरमानी व उनके अहबाब के साथ इजलास के कन्वीनर खालिद सैफुद्दीन व दीगर साथियों ने अनथक काविशें की, जबकि प्रोग्राम की निज़ामत अबू बकर रहबर ने फरमाई। ऐसी खिदमत बहुत कम है मगर अभी उस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ज़बानें जो है अगर उसको रोटी से जोड़ा जाए तो वो फरोग पाती है। अरबी खुद ब खुद रोटी से जुड़ी है। आप देखिए सारी दुनिया में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं अगर वो अरब कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पर उनको अरबी में लिखकर देना जरूरी होता है। यौम अरबी को मुख्तलिफ जगह पर मनाया जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में मनाया जा रहा है, लेकिन आपके इस शहर में ये सुना है कि प्रोग्राम पहली मरतबा इन लोगों ने सजाया है। इंशाअल्लाह आएगा ये प्रोग्राम होता रहेगा। दोस्तों, अरबी का मकाम बहुत ऊंचा मकाम है। अरबी ज़बान कुरान की ज़बान है। अरबी ज़बान मेरे और आपके नबी की ज़बान है। अरबी ज़बान में यौमुल जुमा के दिन खुतबा दिया जाता है। अरबी ज़बान में ईद और बकरीद का खुतबा दिया जाता है। अरबी ज़बान में अहादीस मौजूद हैं। अरबी ज़बान में
शरीयत का कानून मौजूद है। इस ज़बान का मकाम बहुत ऊंचा मकाम है। माना कि तेरी बस्ती को ना गुलजार कर सके, माना कि तेरी बस्ती को ना गुलजार कर सके, कांटे मगर हटा दिए गुजरे जिधर से हम। नाजरीन, शहर से मुतसिल इलाक़े जात कैसर पार्क, खजीमा पार्क, करीम नगर, उमर कॉलोनी और यहाँ के आसपास के इलाके पिछले एक अरसे से ड्रेनेज लाइन जैसी बुनियादी ज़रूरत को लेकर परेशान हैं और अफसरशाही के मातूब हैं। गुज़िश्ता रोज़ इन इलाक़ों के साहिब सरवत अहल खैर हजरात ने लाखों की कतीर रकम इस काम के लिए जमा की और आज ड्रेनेज लाइन के काम का इफ्तिताह यहाँ बस्ती वालों के ताउन से मदरसा क़ज़ीमा के नाज़िम मुफ्ती ज़ाकिर के बदस्त अमल में आया। इस मौके पर मौलाना नईम, यूनुस पटेल, तैयब पटेल, फ़ारूक पटेल, मोहम्मद पटेल, नदीम पटेल, ज़मीर भाई, नईम व दिगर अहलियान बस्ती मौजूद थे। आज वार्ड नंबर 1 कैसर पार्क, उमर कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, रियाज पार्क और करीम नगर, खुजिमा पार्क, यहाँ के जो तमाम जो हमारे भाई है, हमारे यहाँ पे बहुत से बहनें हैं, इनके ऐसी मांग थी कि खुजिमा पार्क स्कूल से लेके तो फुले नगर के जो पास में जो सीवर लाइन है, यहाँ तक बड़ी लाइन डाला जाए। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो लोग परेशान हैं, रोड पे पानी आता है, गंदा पानी रोड पे जाता है, ये हमारी समस्या दूर हो जाएंगी। इसीलिए आज खुजिमा पार्क मदरसे के सामने खुजिमा पार्क स्कूल के नाजिम साहब, मुफ्ती जाकिर मौलाना साहब के हाथों से ये आज यहाँ पे काम यहाँ पे इब्तदा हुई है। मौलाना नईम साहब और सभी इनके साथ में मौलाना लोग यहाँ पे मौजूद है और महल्ले के जिम्मेदार जो भी यहाँ महल्ले के जिम्मेदार जो है लोग हैं, मैं सभी का नाम नहीं लेते हुए सभी जिम्मेदार यहाँ के लोग यहाँ पे मौजूद है। और हमारा मकसद यही है कि इस इलाके में आज तक विकास नहीं हुआ है। मैं भी एक पक्ष में काम करता हूँ और तमाम जितने मेरे पक्ष के यहाँ लोग हैं, जो भी पार्टियों के, इनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई इन्होंने भी सामने आके कुछ ना कुछ काम, आमदार फंड हो या खासदार फंड हो या इनका खुद का फंड हो, इसमें से इन्होंने यहाँ पे बस्ती में जो भी तकलीफ है ये काम करना चाहिए। और आज जो यहाँ काम चालू हुआ है, हमारे तैयब पटेल साहब की तरफ से निधि 5 लाख इन्होंने दिया है। मेरे तरफ से मैं यूनुस पटेल बात कर रहा हूँ, मैंने 2.5 लाख रुपये, और हमारे फारूक पटेल जो समाज सेवक हैं यहाँ पे हमेशा काम करते हैं, इनके तरफ से 2.5 लाख रुपये 10 लाख रुपये हमने जमा किया। और ऐसा नहीं कि भाई मैंने बोला पहले पैसे जमा करो, भाई काम चालू जब होगा तो काम बंद नहीं होना चाहिए। पैसे मेरे पास आ चुके हैं और यहाँ पे जितना भी काम होगा हम करने की पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से। और आगे जो भी लोगों की डिमांड रहेंगी हम काम करने की कोशिश करता रहेंगे इस तरीके से। तमाम वार्ड के जिम्मेदार लोग आए हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की इंतज़ामी परिषद के लिए आज शोबेजात के डीन ज़मरों से और ज़िम्मेदारान शोबे से मेम्बरान परिषद की नामजदगियों का ऐलान वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने किया है। इस तरह की इत्तला यूनिवर्सिटी की अफसर बराए राब्ते आम्मा ने दी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की इंतजामिया परिषद के लिए मुतादिद शोबाजात के डीन के जुमरे से, इसी तरह शोबा चीफ जुमरे से मेम्बरान परिषद के तकर्रुरात का ऐलान वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने किया है, जिसमें इंतजामी परिषद से अव्वलु जिक्र जुमरे से 2.5 साला मियाद के लिए 2 मेम्बरान की नामजदगी अमल में आई। वीसी ने महाराष्ट्र उमूमी कवानीन बराए यूनिवर्सिटी की मुताल्लिका दफात के तहत ये तकर्रुरियां की हैं, जिसमें साइंस व टेक्नोलॉजी शाख के डीन डॉक्टर भालचंद्र वायकर और दीगर शोबे के डीन डॉक्टर चेतना सोन कामले, इसी तरह सदर शोबा के तहत डॉक्टर सचिन देशमुख की नामजदगी अमल में आई। मज़कूरा तीनों नामजद अफसरान का इस्तकबाल किया गया। इस्तकबालिया तकरीब जुमेरात 17 दिसंबर को मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान अमल में आई। इस तरह की इत्तला बामू के राब्ता आम्मा के अफसर संजय शिंदे ने दी है। ज़िला परिषद, बल्दिया उज़्मा, नगर पालिका व नगर परिषदों के ज़ेर इंसराम उर्दू स्कूलों में मकलूआ पड़ी शिक्षण सेवकों की जायदादें 100% भरे जाने का मुतालबा असातिज़ा तंजीमों ने, जिसमें कुल हिंद उर्दू असातिज़ा तंजीम,
उर्दू शिक्षक संगठन और साबिक एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकीम देशमुख ने किया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों मज़कूरा बाला पर मुश्तमिल एक वफ़द ने नौ मुंतखबा ग्रेजुएट रुकन काउंसिल सतीश चौहान से मुलाकात की और उन्हें मतालिबाती महज़र पेश किया। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने असातिज़ा की जो जगह है वो पूर्ण करने के लिए पवित्र पोर्टल के माध्यम से भर्ती का प्रोग्राम डिक्लेयर किया है, लेकिन इसमें ऐसा देखा जाता है कि उर्दू मीडियम की जो स्कूल्स है उसमें पूरे 100% जगह भरे नहीं जाती। उसका कारण ये है कि जो बिंदु नामावली रहती है, बिंदु नामावली के अंदर उर्दू पढ़ने वाले या मुस्लिम लोगों में एससी का ये नहीं होता है, एससी के लोग नहीं मिलते। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में ये जो जगह है उर्दू मीडियम की जो स्कूल्स में 13% जो एससी का रिज़र्वेशन रहता है, वो रिज़र्वेशन के हिसाब से वो जगह पूरी खाली रह जाती है, क्योंकि उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले लोग एससी के लोग नहीं मिलते। और इसके बारे में एक रिट पिटीशन है 3682/2000। इसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है गवर्नमेंट को कि उर्दू मीडियम की जो स्कूल्स है उसमें एससी की पोस्ट जो है तो खाली रहने की वजह से जनरल कैटेगरी के लोग भी इसमें भरते आते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन है कि वो जो उर्दू मीडियम की जो तलबा है और जनरली ये मुस्लिम लोग उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं और एससी के लोग इसमें नहीं मिलते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है कि जो 13% जो जगह है उसमें उर्दू मीडियम के लोग नहीं मिलने की वजह से जनरल कैटेगरी में से ये पद भरे जाए। इसलिए हमने नए जो अपने एमएलसी यहाँ पर चुन के आए हैं उनको भी हमने निवेदन दिया है कि ये जो जगह है उर्दू मीडियम की, जैसा कि आप देखे जाता है कि पहले तो मुस्लिम समाज के अंदर एजुकेशन के ताल्लुक़ से काफ़ी कमतरता है, इसलिए हमने उनको निवेदन दिया था कि ये जो पवित्र पोर्टल के माध्यम से अभी जो भर्ती होने वाली है इसमें 13% जो एससी के जो रिज़र्वेशन है मुस्लिम लोगों में न मिलने की वजह से वो जनरल कैटेगरी में से भरा जाए, और उसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में 2017 में टीचर्स की भर्ती का एक ऐलान किया गया, उसकी एक इश्तिहार दिया गया जिसमें 12,000 टीचर्स की भर्ती होने वाली थी और 12,000 में सिर्फ उसमें 966 जगह जो है तो उर्दू मीडियम के लिए उन्होंने मुनक्किद की गई, उसको 966 जगह उन्होंने उसमें काउंट किए थे। लेकिन 2017 की जब भर्ती हुई तो भर्ती के अंदर सिर्फ 466 जगह ही उन्होंने पूर्ण किए। उर्दू मीडियम के स्कूलों में असातिज़ा की तादाद बहुत कम है, उसकी वजह से बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। पहली से लेकर 7वीं तक जमात में 3-3 क्लास 4-4 क्लास एक टीचर्स को संभालना पड़ता है। पहले तो भर्ती बहुत दिनों से नहीं थी, लेकिन जब टीईटी का रिज़ल्ट आया उसके बाद उन्होंने उसको 17 में एडवर्टाइजमेंट निकाल कर जगह भरने का ऐलान किया और 12,000 में से सिर्फ 966 जगह की एडवर्टाइजमेंट आई उर्दू मीडियम के लिए, और 966 भी वो जगह 2017 में नहीं भरी गई, सिर्फ 466 भरी गई। तो उसका हमने जब संगठन की जानिब से उसके बारे में जानकारी ली, मालूमात ली, तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हो या परीक्षा परिषद हो, उनसे मालूम हुआ कि ये जो जगह है ये रिज़र्वेशन के लिए खाली हो गई है। रिज़र्वेशन कौन सा? तो एससी का, जबकि एससी में जो है माइनॉरिटी में, मुस्लिम में, उर्दू मीडियम में एससी के कोई कैंडिडेट्स नहीं है, एससी मुसलमानों को लागू ही नहीं है। इसलिए हमारी ये डिमांड थी कि उसका एक जीआर भी है 2001 का। 2001 में गवर्नमेंट ने जीआर निकाला सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक कि माइनॉरिटी में उर्दू मीडियम के जो टीचर्स है, हेडमास्टर्स है, उनके लिए ये एससी का रिजर्वेशन लागू न करे। और हम ये चाहते थे कि भर्ती पूरी हो, तो 466 जो जगह भरी हुई है, पवित्र पोर्टल का ये दूसरा टप्पा अभी शुरू होने वाला है। दूसरे मरहले में जब भर्ती होंगी तो उसमें फिर वही एक रीज़न बताया जाएगा कि इसमें एससी की जगह खाली है। तो इसलिए हमने देशमुख साहब हमारे एडिशनल सीईओ रिटायर्ड और हमारे मोइन साहब उर्दू शिक्षक संगठन और अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन की तरफ से हमारे एक वफ्द ने अभी हाल ही में
मराठवाड़ा विभाग से जो सतीश चौहान साहब MLC चुनकर आए हैं, उनको एक महजरनामा पेश किया और उनसे डिमांड की कि गवर्नमेंट के सामने आप ये हमारी मिनिस्टर के साथ मीटिंग लगाइए और उसमें हमारी उर्दू की जितनी भी असातिज़ा की जगह खाली है पूरे रियासत भर में, तो वो पूरी भरनी चाहिए। और अगर इसमें टीचर्स की भर्ती नहीं हुई तो हम इसके लिए आंदोलन भी करेंगे, उसके लिए एक लाएअमल भी हम बनाने वाले हैं। उर्दू शिक्षक संगठन की तरफ से जनाब सतीश साहब को हमने निवेदन दिए थे, तो उन्होंने हमको ये बताया कि हम बॉम्बे में इसके ताल्लुक से मीटिंग लेंगे। लेकिन हम जब सब संगठन मिलकर ये चाहते हैं कि RT कानून के तहत बच्चों का हक़ है कि उनको उसके टीचर्स मिलना चाहिए। अगर इतना होने के बाद भी अगर गवर्नमेंट टीचर्स नहीं देते, हर स्कूल पे, हर महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका और ज़िला परिषद में अगर टीचर भर्ती नहीं होते, तो हमारा नेक्स्ट प्लान रहेगा कि अगर जहाँ टीचर नहीं मिले तो वहाँ पर हम पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर जाकर उनमें जन जागृति निर्माण करेंगे और लोग जब रोड पर आएंगे तो उनको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून बन चुका है RT के अंदर। तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि 100% जगह भरे जाए। ऐसा मैं और आपके माध्यम से, ADN के माध्यम से आप रिक्वेस्ट करता है गवर्नमेंट को कि वो हर जगह पर 100% टीचर्स भर्ती की जाए। वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नज़र कल्बे शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराफ सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आवाहन। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल यानी घाटी के MBBS साल अव्वल के इम्तिहानात बतारीख 7 दिसंबर तक 18 दिसंबर के दौरानिए में आज नज़्म व इंसराम के साथ अख्ताम पजीर हुए। मज़कूरा इम्तिहानात घाटी की डीन मोहतरमा डॉक्टर कानन येड़ीकर की रहनुमाई में मुनक्कद हुए, जबकि दिगर माविनीन में अफसर आला बराए इम्तिहानी मरकज़ डॉक्टर रमेश वासनिक, इम्तिहान के उबरी निगरानकार डॉक्टर राकेश मोहाले और फ्लाइंग स्क्वाड की जिम्मेदार डॉक्टर शोभना अंबेकर शामिल थे। फर्स्ट इयर म्हणजे फर्स्ट MBBSच्या विद्यार्थ्यांचं खेरीचं परीक्षा सत्र आज शेवटचा दिवस आहे आणि 7 तारखेला ही लेखी परीक्षा आपण सुरू केली होती आणि 201 विद्यार्थी ह्या परीक्षेला त्यांनी परीक्षा दिलेली आहे। ही परीक्षा थोडी वेगळी होती कारण की कोविडच्या बॅकग्राऊंडमध्ये आणि कोविडच्या वातावरणात आपण घेतली, पण सगळे कोविडचे प्रिन्सिपल्स अंमलात आणून म्हणजे उदाहरणार्थ हँड सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्क या 3 गोष्टींचा वापर करून विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली आणि मला सांगायला आनंद होतो की या काळामध्ये कुठलीही दुर्घटना किंवा कुठलीही गोष्ट घडली नाही। बिजली फराहमी कंपनी महावितरण के जानिब से लॉकडाउन और उसके बाद के दिनों में बिजली सार्फिन को मनमाने बिजली बिल दिए जाने, बिलों की रकूम को 14% इजाफे के साथ शामिल बिल करने, इसी तरह रियासती वज़ीर बराए तवानाई के बिजली बिलों में जुज़वी राहत के ऐलान के बावजूद
उस पर अदम अमल आवरी और उन बिजली बिलों की अदायगी के लिए अवाम व सार्फिन का मुतहम्मिल ना होना जैसे मौज़ूआत को लेकर भारतीय जनता पार्टी शहर ज़िला इकाई की जानिब से रियासती वज़ीर तवानाई नितिन राउत और महावितरण के जॉइंट डायरेक्टर को आज मकतूब दिए गए और साथ ही साथ आज 18 दिसंबर से शहर के महावितरण सदर दफ्तर के रूबरू भूख हड़ताल का आगाज़ किया गया। या सरकारने ऊर्जा मंत्र्यांनी आश्वासन दिलं होतं की आम्ही 50% माफ करू, ते पण केलं नाही आणि यांनी जेवढे काही मंत्री असेल त्यांच्या बंगल्यासाठी यांना 90 कोटी रुपये खर्च केला जातो आहे डागडुकीसाठी, पण गोरगरिबासाठी लाईट बिल माफ करण्याचं यांना हे नाही आहे। तरी त्यांनी या सरकारने आमच्या या गोरगरिबाच्या विचार लक्षात घेऊन वीज बिल माफ करण्यात यावं ही आमची मागणी आहे। जोपर्यंत वीज बिल माफ करत नाही तोपर्यंत आम्ही उपोषण छोड़ना नहीं। ओबीसी रिजर्वेशन बचाव के तहत अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की जानिब से कई ओबीसी संगठनों की शराकत शहर के औरंगापुरा महात्मा फुले चौक तक ज़िला कलेक्टर दफ्तर तक एक बड़े मोर्चे का ऐलान किया गया था। औरंगपुरे में सैकड़ों मुजाहिरीन जमा भी हुए, ताहम पुलिस इंतज़ामिया ने इम्तनाई दफ़ा 37 के नफाज का हवाला देते हुए मोर्चे की इजाज़त नहीं दी। सध्या ज्या ओबीसी जाती आहेत त्या जातींना ओबीसी प्रवर्गातून बाहेर काढावं आणि त्यांच्या जागी इतर समाजाला स्थान देण्यात यावं अशी मागणी होत आहे। त्या मागणीला विरोध करण्यासाठी व आमच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता यावा यासाठी आज या भव्य मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। हा औरंगाबाद जिल्ह्याचा मोर्चा असून यामध्ये प्रत्येक तालुक्यातील गावातील लोक सहभागी होणार आहेत। या मोर्चाचं नेतृत्व आमचे नेते माजी खासदार समीर भाऊ भुजबळ हे करणार असून त्यांच्या मागण्या शासनाने जरी मान्य केल्या असेल तरी कोर्टामध्ये त्या पाठपुरावा करावा लागणार असून त्याच्यासाठी या मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं। महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाईंनी आमच्यासाठी जो त्याग केला आणि या त्यागाला ओबीसीचा कोणी जर धक्का लावेल तर पहिला बळी सद्भावे गुरुजी जाईल, पहिला बळी 82 वर्षाचा आणि आमचा विजय निश्चित आहे। 18 जातीचे कडबोळे रावणिराळे रंग निराळे आम्ही भारतीय एकची सारे, पण आम्ही हा ओबीसी म्हणजे काय एक थालपीठ आहे। थालपीठ गणा करताना काय ज्वारीची बाजरीची सगळी भाकरी एकत्रित करून आहे ना आम्हाला खाऊ घातलेलं आहे आणि म्हणून आम्ही त्याचे प्रतीक आहोत आणि बलिदानासाठी तयार आहे। आमच्या ताटातलं कोणी घेऊ नये एवढीच विनंती। आज रोजी जो ओबीसी आरक्षण बचाव हा जो कलेक्टर ऑफिसचा जो धडक मोर्चा आहे या मोर्चाला आमच्या इतर समाजाचा भरपूर पाठिंबा आहे। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में पहली बार निहायत तुझको एहतशाम से मनाया गया आलमी यौम अरबी। मौलाना डॉक्टर सदरुल हसन नदवी मदनी व मौलाना डॉक्टर रशीद नदवी मदनी शाह फैसल अवार्ड से सरफराज। हरसूल से मुत्तसिला बस्ती खजीमा पार्क व दीगर इलाकों में साकिनान अपने खर्च से नस्ब कर रहे हैं लाखों की ड्रेनेज लाइन। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।